आप देख रहे हैं प्रतिदिन आप आजकल घर बैठे तिजारा जी, महावीर जी और तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन वंदना आपकी घर बैठे हो रही है। मेरा ख्याल है कि सभी लोग उसका दर्शन लाभ पूरा उठा रहे होंगे और जो लोग नहीं उठा रहे हैं वह उसका लाभ अवश्य उठाएं। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के से चरणों में आप सभी की ओर से, अपनी ओर से मैं इच्छा में निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ कि भाई अपनी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हमने चर्चा की थी जिसने अपने रूप को बदल के स्वरूप की उपलब्धि में साधनभूत सम्य दृष्टि की, उस निर्विचिकित्सा अंग की परीक्षा प्रमाणिकता स्वयं अपने अनुभव के आधार पर लेकर जो उसने जैसा देखा अनुभव किया, उसने राजा उद्यन के समक्ष वैसे अपने शब्दों में प्रशंसा के रूप में प्रस्तुति करते हुए राजा से कहा कि राजन, तुमने अपने जीवन में संसार की चकाचौंध के बीच में भी राज सत्ता का उपभोग करते हुए भी संसार शरीर भोगों की असारता को जाना और जान करके आपने जो अपने आप को अपने हृदय में श्रद्धा का दीपक जला करके अपने आप को अंधकार से दूर किया है, वास्तव में तुम धन्य हो। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, वह सत्य धर्म की प्रशंसा है, समीचीन सम्यत्व की प्रशंसा है, आत्मधर्म की प्रशंसा है, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा है, भगवान बनने के कारण की प्रशंसा है, वो साक्षात कहा जाए तो भगवान की ही प्रशंसा है। तुमने अपने जीवन में जिन गुणों का विकास किया है और अपने गुणों पर अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक आपने अपने आप को रह करके संभाला है, इतने संभाल, इतना दृढ़ता का परिचय माँ बाप से जन्म लेने वाला बेटा भी अपनी दृढ़ता से नहीं दे पाता। धर्म की आस्था के साथ अपने आप को जो भगवान बनाना चाहते वह भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कषाय की मंदता और तीव्रता की धारों में अपने आप को कहीं अटका लेते हैं। लेकिन आपने अपने आप के लिए इस प्रकार से श्रृंगारित किया है, तुमने अपने जीवन में ऐसा आदर्श स्थापित करते हुए प्राणी मात्र को एक आईना ला करके दिखा दिया है कि वास्तव में धर्म क्या और धर्मात्मा की पहचान क्या है। तुमने मेरे अंदर के मिथ्यात्व अंधकार को भी दूर करने में एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करते हुए एक प्रकाश स्तंभ बनने का काम किया कि मैं जो तुम्हारी प्रशंसा को सुन ना सका और मैं साक्षात तुम्हारे उस प्रशंसनीय गुणों को देखने के लिए आया, जो मेरा काम नहीं था, मैंने उस साधु का रूप धर के बेरूपीय का काम कर लिया। लेकिन मेरी पर्याय ऐसी है, देव अवस्था है, मैं साधु बन नहीं सकता, लेकिन मैं कम से कम सज्जन पुरुषों के चरणों के लिए उनकी प्रशंसा के गीत गा करके अपने आप के लिए कम से कम प्रशंसनीय तो बना सकता हूं, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा करने से अपनी प्रशंसा होती है। जो दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाते, लोग उनकी प्रशंसा चाह करके भी नहीं कर पाते। यदि हम दूसरों को अपनत्व देते हैं तो सामने वाले से भी अपनापन मिलता है। हम सामने वाले से यदि मीठा बोल करके उसके लिए हम उसके अंदर की तड़फन को, उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं, तो लोग हमें मीठा खिलाते नहीं हैं, हमारी जिंदगी को मधुरता का दान प्रदान करते हुए हमारे जीवन की उस घटना को जीवंत रूप प्रदान कर देते हैं। ये संसार है,
भगवान बनना तो सब प्रकार के विकल्प जालों से परे है, किंतु संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए कभी प्रशंसा की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी सम्मान की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी अपनत्व की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी विश्वास भी चाहिए पड़ता है, कभी श्वास के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है और कभी सहारे की भी आवश्यकता होती है। पता नहीं जिंदगी के किस चौराहे पर, कौन से मोड़ पर कैसी अवस्था आ जाए। इसलिए बंधु ध्यान रखना कि कभी किसी को किसी प्रकार से भी मन वचन कर्म से बुरा बोल करके अपने से दूर नहीं करना। कौन कब कहां कैसे काम आ जाए, इतनी सरलता और इतने विवेक अपने पास हर समय रहना कि जिससे कि तुम्हारे जीवन में कैसे भी वक्त आए, लोग तुम्हें अपनत्व से अपना करके तुम्हारे उस कष्ट को दूर को, परेशानी को दूर करने में तुम्हारे सहभागी बन सके। तो शायद तुम्हारे जिंदगी का प्रत्येक क्षण जो तुमने बड़े प्रेम से अपना बना करके जिया है, वह तुम्हें हर समय जागृत रख करके तुम्हारे जीवन के पैर के कांटों को नहीं, मन की चुभन को भी दूर करते हुए आने वाले कष्टों से तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए सबके लिए अपनत्व देना, सबके साथ मिलकर के बड़े व्यवस्था पूर्वक मनोहार के साथ में भाईचारे की उस सुगंधी के प्रकाश में अपने आप के लिए ऐसे जी लेना जैसे कि भरे हुए कटोरे में यदि ऊपर एक फूल भी रख दिया जाए तो फूल ऐसा फूलता रहता है, ऐसा खिलता रहता है और देखने वाले को लगता है कि दूध छलक जाएगा, लेकिन दूध की एक बूंद उस पात्र से बाहर नहीं आती। वह फूल उसके ऊपर आसन जमा करके बैठा रहता है और संदेश देता है कि जिंदगी में रहो तो ऐसे रहो कि सबके बीच में रह करके भी फूल की तरह न्यारे बने रहो। सबके बीच में जीने के बाद भी अपने आप के अस्तित्व को दूसरों के लिए बाधा पहुंचाने वाला ना बनाए। हमारा अस्तित्व हमारा है, बन सके हम दूसरे की बाधा को दूर करें, किंतु मैं स्वयं दूसरे को बाधक बन जाऊं, ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीना। ये अच्छी तरह से याद रखे रहना। या रब किसी से छीन कर मुझको खुशी न दे, रब मानो तो भगवान। या रब किसी से छीन कर मुझको खुशी न दे, जो दूसरे पे भार हो वो जिंदगी न दे। आभार बन करके जियो और आभार की भी मृग मरीचिका से अपने आप को बाहर निकालो। हमारे अच्छे कार्य की कोई अच्छा प्रशंसा करे, इसकी भी भूख नहीं रखना। यदि इसकी भी भूख रहेगी तो कार्य तुम्हारे लिए नियम से अहंकार का कारण बन के नीचे गिरा देगा, क्योंकि तुमने प्रशंसा की भूख के साथ कार्य किया है। तुमने अपने मानवता का परिचय देके कर्तव्य नहीं किया। आप तो किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति के मन में झांक करके देख लेना कि जो पीड़ित मिलेगा उसके मन में कहीं ना कहीं प्रशंसा की भूख भी है, कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा में अपमान भी है, तो कहीं मान की इच्छा भी है। और जो व्यक्ति जितना मान चाहता है उसका उतना ही अपमान होता है। मान मांगने से नहीं मिलता, मान इच्छाओं से नहीं मिलता। अरे मान तो तब मिलता है जब तुम प्रमाण स्वरूप अपने जीवन के आचरण के लिए इस प्रकार से जी लो कि लोग तुम्हारी ख्याति और तुम्हें प्रमाणिक कसौटी मान करके दूसरे को कसे को व्यक्ति कैसा है, तुम्हारा मान अपने आप जीवित बना रहेगा। लेकिन हम मान के लिए मरते हैं। बंधु, मान के लिए मत मरना, सम्मान के साथ जिंदगी को जी लेना, तुम अपने आप महान बन जाओगे। कुछ नहीं करना है जीवन में, बस इतना भर करना किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, इतना भर करना किसी को अपनी वाणी से कठोर शब्द मत बोलना, पर इतना भर करना कि अपने मन की विशालता के साथ सारे संसार की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके अपने आप को संभालना। बन सके दूसरे की पीड़ा दूर करना, ना बन सके दूसरे को पीड़ित करने का काम मत करना। किसी चलती हुई व्यक्ति के पैर फिसलते हो तुम उसको संभाल सको तो संभाल देना, किंतु धक्का दे के नीचे मत गिराना। संभालना यदि पुण्य है तो धक्का देना महापाप है। किसी गिरते को उठाना यदि देवता का काम है तो तुझे के प्रतिहीन भारत के नीचे गिराने की इच्छा रखना दानव का काम है।
इसलिए अपने आप को दानव न बनाए, अपने आप को देवता बनाए। और देवता स्वरूप उस देव ने आकर के उस राजा उद्यन की इस महिमा को देख करके कहा कि वास्तव में तुम्हारी भक्ति, गुरु चरणों में तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा अंग, तुम्हारे अंग अंग से प्रकाशमान हो रहा है, जाज्वल्यमान तुम्हारी आत्मा हो रही है। धन्य तुम्हारा सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा प्रत्येक प्राणी के अंदर आनी चाहिए। बंधु, राजा उद्यान वास्तव में उदित सूर्य की तरह प्रशंसा के पात्र होने के बाद भी मुस्कुरा कर कुछ देर से कहते हैं, हे देव, ये प्रशंसा की इच्छा किसके लिए है? तुम यदि मेरे लिए प्रशंसा करते हो तो शायद तुम मेरे लिए पहचान नहीं पाए हो। जिसको यदि पहचान आत्म तत्व की हो जाती है, उसके लिए नाम की, उसके लिए कीर्तन की, उसके लिए सम्मान की, उसके लिए प्रशंसा की, उसके लिए गुणानुवाद की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हारे द्वारा प्रशंसा नहीं चाहता। तुम यदि वास्तव में मेरे अंग से, मेरे निर्विकल्प अंग से प्रभावित हो तो आप अपनी आत्मा के अंदर के मिथ्यात्व को दूर कर दो और सच्चे साथ गुरु की आस्था को स्वीकार कर लो। अपने हृदय की उस धड़कन को सुन करके तो अपनी श्वास के लिए प्रभु के विश्वास से अच्छी तरह से पवित्र कर लो। हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप यहाँ तक आए, मुनि भेष को धारण किया। एक बार जिसको धारण किया जाता है उसका उल्टा सीधा नहीं होता। लेकिन तुम देव हो, तुम साधु भेष में रह नहीं सकते हो। इसलिए कम से कम इतना तो करो कि साधु की संगति से तुम अपने जीवन को सज्जन तो बना लो। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी महाकाव्य के अंदर लिखा है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संत का समागम करने वाला तत्काल साधु बने। यह कोई नियम नहीं है, किंतु सज्जन तो अवश्य बनता है। यदि कि साधु के पास पहुंच के हम सज्जन ना बन सके तो साधु की संगति का दुरुपयोग हो जाएगा। साधु के पास बैठने के समय का तुम्हारे जीवन में यदि उन्नति का दरवाजा ना खुला तो पतन का कार्य हो जाएगा। वह तुम्हारी आत्मा के लिए कभी पवित्र नहीं कर पाएगा। इसलिए साधु की संगति, साधु का सत्संग, साधु के पास बैठना, साधु से आशीर्वाद ग्रहण करना, तो उसका अर्थ है कि अपनी आत्मा को सज्जन बना लेना, सरल बना लेना, श्रद्धावान बना लेना, अपनी आत्मा के लिए संभाल लेना। क्यों पतन के रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर, बुरी संगति के रास्ते पर, बुरे कर्मों के साथ अपनी जिंदगी को इस प्रकार से नष्ट न होने दे। तो साधु का लाभ है। न साधु हुआ और श्रावक साधु के पास जाके सज्जन ना हुआ तो साधु क्या करेगा? अरे कसौटी के पास पहुंचे और तुमने जाना कि कसौटी ने मुझे कसा, उसके बाद भी अपने अंदर की खोट ना निकाली तो कसौटी का खोट नहीं है, तुम्हारा अपना खोट है। उस खोट को निकालने के लिए साधु रूपी कसौटी के पास आए थे कि अपने आप को हम संभाल लें। उस देव ने तत्काल राजा उद्यन की साक्षी में अपने अंदर सच्ची श्रद्धा को, देवगुरु शास्त्र की आस्था को बैठाकर अपने आप को बड़े पवित्र पावन मन से कहा कि मैं आज से अच्छी तरह से उन भीतराग सर्वज्ञ निर्गंध प्रभु जो साक्षात भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके चरणों में बैठकर अपनी आत्मा के लिए पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करूंगा। बंधु, क्या चाहिए और अंधा क्या चाहे, लंगड़ा क्या चाहे, बहरा क्या चाहे, गूंगा क्या चाहे, और भगवान बनने वाली प्रत्येक आत्मा की पवित्रता और क्या चाहती है कि सभी प्राणी मात्र भगवान बन जाए, सबके दुख मिट जाए, सब तरह सर्वत्र सुख शांति साम्राज्य की वह लहर चल जाए जिसके माध्यम से सर्वत्र ही परमात्मा का प्रकाश निरंतर प्रकाशित होता रहे और सबको प्रकाशित करता हुआ प्रत्येक आत्मा के लिए परमात्मा बना दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे भगवान, किसी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये परिणाम उस सम्य दृष्टि के अंदर आ सकते हैं। गुणी ग्रहण का भाव रही नित, ये सम्य दृष्टि की पहचान है
केवल गुणों को देखता है, केवल गुणों का ग्राहक बनकर के ही संसार की दुकान में रहता है। किसी प्रकार से भी अन्य वस्तु को ना देखता है, न लेता है, न मन में विचार करता है। और यदि किसी प्रकार से किसी का कोई विपरीत आचरण, विपरीत व्यवहार, विपरीत वाणी कान में भी आ जाए तो तत्काल वहीं पर बैठ करके उसको बड़े अपनत्व से संभाल देता है। कुमार्ग पर जाने वाले व्यक्ति को जो सन्मार्ग दे, उससे बड़ा कौन गुरु होगा। भटकती हुई आत्मा के लिए सत्पथ दिखा दे, उससे बड़ा कौन भगवान होगा। संसार के दुखों में डूबी हुई आत्माओं को निकाल के परमात्मा बनने के रास्ते पर लगा दे, उससे बड़ा कौन परमात्मा होगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि धर्म उसी का नाम है जो संसार में डूबते हुए, दुख में तैरते हुए जीवों को सुख के मार्ग पर लगा के सुख पे पहुंचा देता, उसका नाम धर्म है। और ऐसा वह धर्म सम्य दर्शन की उस नींव के द्वारा आगे बढ़ता हुआ, सम्य ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, सम्य चारित्र की महिमा से अपनी आत्मानंद का अनुभव कर लेता है। वह कार्य केवल सम्य दर्शन से नहीं, रत्नत्रय के द्वारा अनुभूति के रूप में ढलता है। तब कहीं भीतर सम्य दर्शन निश्चय रत्नत्रय शुद्धोपयोग की स्थिति में आत्मा की शुद्धता की अनुभूति के साथ यथार्थ चारित्र में ढल करके घातीय कर्मों का क्षय करके अरहंत दशा का अनुभव कराती है। और अरहंत ही अघातीय कर्मों का क्षय करके सिद्ध बनते हैं। ऐसा उपदेश उस देव ने सुना, चला गया। राजा उद्यम चिंतन करते हैं कि देखो, यदि एक सम्य दर्शन के अंग की इस महिमा से ऐसे भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और भी वह सम्य दर्शन जो भी श्रद्धा का रूप है, जो भगवान के विश्वास के ऊपर धारण किया गया है, जो गुरु की आज्ञा मान करके उनके आदेश से उनकी आंखों से अपने आप के जीवन का निस्तार कर रहा है, यदि मैं स्वयं रत्नत्रय स्वरूप अपने आत्मा के लिए बना लो तो मैं साक्षात उस आनंद की अनुभूति कर सकता हूं जिसके लिए आज तक मैं तड़प रहा हूं। एक बार एक मछली मारने वाला मछियारा मछली को मारने के लिए तालाब पर गया, और जैसे उसने तालाब के अंदर बंसी होती ना, और उसने एक कोने पर धागा बांधा था और एक बंसी के किनारे पर उसने आटे को गूंथ करके लगा दिया था। और जैसे उसने वह बंसी को नीचे पानी में डाला, मछली लोभ लालच में, स्वाद की इच्छा से, जीवन पाने की इच्छा से, भूख मिटाने की इच्छा से उस बंसी के पास आई, और जैसे मुख फाड़ करके उस आटे को अपने भीतर लेने का प्रयास करती है, तत्काल आटे में से आवाज आती है, मैं मरी तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। मैं मरी तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए, वो खींच लेगा। तुमने यदि अपनी भूख की तृष्णा में, रसना इंद्री की दास्ता में, तुमने यदि अपने आप की विवेक की हीनता का परिचय देके मूर्ख बन के तुमने इसको खाया, तुम्हारा कंठ बिध जाएगा, तुम मरणासन्न हो जाओगे, तुम्हारी श्वास घुट जाएगी। ऊपर खड़ा है काल बन करके जिसने मुझे तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है, परिणाम निकलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो मर गई, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। बंधु, विवेकी विवेक से सोचता है और दूसरों के लिए भी अपने विवेक का विस्तार करते हुए बड़े आनंद के साथ उसकी भी भलाई का मार्ग प्रशस्त करता है, और जो उसकी भलाई की बात को मान करके अपनी बुराई को अपने से दूर कर देता है, वही तो वास्तव में समझदार माना जाता है, वही तो अच्छा होता है, उसका ही भविष्य वर्तमान पवित्र पावन होता है। और जो नहीं कर पाता वह कुछ नहीं कर पाता। राजा उद्यन विचार करते हैं कि आज तक वास्तव में हम संसार की राजसत्ताओं को भोग करते रहे, और परिणाम ये आया कि जन्म मरण करते हुए आज तक आत्मा के सत्य रूप सत्य की अनुभूति का मैंने आज तक कार्य नहीं किया। अब मैं गलती जिस पर मैं नहीं कर सकता, अब मुझे अपना कल्याण करना है।
अब मुझे भगवान बनना है, अब अपनी आत्मा के लिए पवित्र परमात्मा के रूप में स्थापित करना है। अनंत काल के अनंत दुखों से दूर होते हुए मुझे अनंत अव्यवहार सुख का पान करना है। और उन्होंने रानी के सामने अपना मत व्यक्त किया, अपने भाव रखे। रानी कहती है, तुमरी मति शो मति हमरी, जो तुम्हारा विचार है वही मेरा विचार है, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। बंधु, अच्छे काम करने वाले के साथी भी अच्छे मिल जाते हैं और बुरे काम करने वाले के साथी भी मिल जाते हैं। अंधकार में जीने वाले भी मिलते हैं और प्रकाश की अनुभूति करने वाले भी मिलते हैं। इसलिए कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं। ना, अकेला कोई संसार में नहीं है। और भीड़ में रह करके भी अकेला ही जीता है, लेकिन ध्यान भी रखना, लोगों के परिवार के समूह में रह के व्यक्ति सोचता है कि मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विचार जब आता है शांति से देखें कि तुम अकेले ही हो। एक बार राजा भोज बड़े आनंद के साथ में अपने वैभव का वर्णन करने के लिए संस्कृत में काव्य बना रहे थे। और काव्य बनाते बनाते उन्होंने 3 पंक्तियां तो बना ली। पहली पंक्ति उन्होंने बना लिया कि हमारे यहाँ पर इतना परिवार, इतने पुत्र, इतनी पत्नियां हैं और इस प्रकार से स्थिति है। दूसरी पंक्ति बना लिया, मेरा राजपाट ठाट कितना विस्तारित है। तीसरे बना लिए, मेरी सेना कैसी क्या स्थिति है, मेरा वैभव प्रभाव क्या है। सब कुछ उन्होंने पूरे पुण्य के ठाट को 3 पंक्तियों में लिख लिया। चौथी पंक्ति विचार कर रहे थे, अब क्या लिखे इसके आगे। भाव कुछ बा ही नहीं रहा था। और एक चोर उसी समय उनके घर में, उनके महल में, उनके कमरे में चोरी करने के लिए घुसा था। वह सोच रहा था कि राजा सो जाऊं तो मैं अपना काम करूं, और राजा सोच रहा था चौथी पंक्ति बन जाऊं तो मैं सो जाऊं। दोनों एक दूसरे में अटके पड़े थे। एक राजा को देख रहा था और एक पंक्ति को देख रहा था, लेकिन चल कोई नहीं रहा था पंक्ति के ऊपर। राजा बार बार चिंतन करता है, बार बार गुनगुनाता है। उन पंक्तियों को सुनकर के चोर बोल पड़ता है, कब तक मुख बंद रहा जाए आखिर। अच्छी बात तो अच्छे मन से, अच्छे ढंग से, अच्छी वाणी से कहना ही चाहिए। अरे बुरी बात को भी यदि अच्छे मन से कहोगे तो सामने वाले की बुराई दूर हो जाएगी और तुम्हारी वाणी की मधुरता तुम्हें बुरे होने से बचा लेगी। बुरी बात को भी बंधु अच्छे मन से, अच्छे चित्त से, अच्छे शब्दों के द्वारा बड़े अपनत्व से कहो। अरे सामने वाला कितना भी कैसा भी होगा, उसका मन भी परिवर्तित होगा। और तुमने अच्छी बात को भी बुरे मन से कहा, बुरी वाणी में कहा तो परिणाम बुरा निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छी बात को भी अच्छे ढंग से, अच्छे मन से, अच्छी वाणी से पेश करना और बुरी बात को भी अच्छे अवसर पर बड़ी शालीनता के साथ अपनत्व से बैठ करके मधुरता से कह देना। सारे काम अच्छे बनते चले जाते हैं, लेकिन हम अच्छी बात को भी अच्छी बात तरह से नहीं पेश कर पाते और बुरी बात को भी अच्छे मन से नहीं कह पाते हैं। इस सबसे बड़ी आज कलिकाल की महिमा के रूप में स्थापित बात हो चुकी है। कहो, अच्छे से कहो, अपनत्व से कहो। बिगड़े हुए काम को बनाना हो तो भी प्रेम से कहो, और बने हुए कार्य की प्रशंसा करना हो तो भी प्रेम से मधुर शब्दों में कहो। हर चीज तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है। अब इसको तुम्हें बना के रखना है तो कैसा व्यवहार करना है, और नहीं बनाना है तो कैसा व्यवहार करना भी तुम्हारे ऊपर है। वह चोर विचार करता रहा और उसके मुख से निकल ही गया, सम्मीलते नयनयो नहीं किंचित अस्ते। हे राजन, जो तुमने 3 पंक्तियों में अपना वैभव, अपना संसार, अपना ठाट और अपनी राज सत्ता का वर्णन किया है, ये कब तक है? जब तक आंख खुली है तब तक तुम्हारा है, आंख बंद होने के बाद ये तुम्हारा नहीं है। ध्यान रखे रहना। 3 पंक्तियों में यानी 3 पन की बात हो गई, चौथी पन को व्यक्ति भूल गया है।
बालपन जवानी की स्थिति के साथ साथ वृद्धत्व तक पहुंचने के बाद भी वह अपने आप को नहीं संभालता है कि मेरी आंख बंद होने के बाद मेरा कुछ नहीं है। किंतु हम जो जो मरघट के पास तक पहुंचते हैं तो हमारी तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंक के लहर जहर किया है। हम और जीने की इच्छा और पाने की इच्छा और सुख की इच्छा और अच्छे भोजन की इच्छा निरंतर अपने आप के लिए उस मृग मरीचिका की तृष्णा में अपने आप को मारते चले जाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, सरकार आपको 60 साल में रिटायर कर देती है, तुम कब हो गए? घर नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, राग नहीं छूटता, कब छोड़ोगे? जब शरीर तुम्हें छोड़ने के लिए बारंडे निकाल देगा तब भी नहीं छोड़ते महाराज। तो हर समय संकेत मिलता है यमराज के यहाँ से, हर समय हमारे लिए आदेश मिलता है, लेकिन उसके बाद भी मोही आत्मा अपने मिथ्याच के अंधकार में ऐसी मस्त रहती है। वो समझता अभी क्या है। यदि आप 60 साल से ऊपर वाला इसका भैया, आप तो सोचो क्यों मेरा बुढ़ापा आ गया क्या? नहीं, आपकी जवानी आ रही है। बढ़िया धोले से काले बाल करवा लेते हैं, दांत नए लगवा लेते हैं, आंख में बढ़िया चश्मा ना अच्छा न लगे तो भीतर का डलवा लेते हैं। कितने अच्छे हैं तो हम सब मालूम है सब। मैंने अपनी सत्यता अपने मुख से बताया, महाराज तक हमें क्या। यदि घुटने ना धोते घुटने बदलवा लेते हैं, हाथ तकलीफ देता हाथ बदलवा लेते हैं। चाहिए क्या है? बस जीना है, मरने के बाद भी जियोगे, बचा क्या है। और आजकल तो कैसी कैसी सर्जरी होने लगी हैं कि चमड़ी यदि लटक गई तो खिंचवा करके फिर बढ़िया हो जाओ। ये नहीं देख रहा कि पैर मरघट में लटक गए, अरे चमड़ी खिंच जाएगी, चेतना तो नहीं खिंचेगी ना, शक्ति तो नहीं मिलेगी, अंदर और योग्यता पात्रता तो नहीं मिलेगी, वह फिर से नया जीवन का नया आनंद तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आखिर? मृत्यु के अलावा कुछ तो नहीं मिलना। लेकिन हम अपने मन को इतना ऐसे संभाल करके रखे हैं कि सत्य को स्वीकार करने के लिए मन कभी तैयार होता ही नहीं है। और उस राजा भोज ने चोर की पंक्तियों को सुना, सत्य को जाना, असत्य का पर्दा हटा। उन्होंने कहा, भाई कौन है, सामने तो आओ। तुमने मेरी बंद आंख को खोल दिया, मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ। वह चोर बड़े अपनत्व से बाहर निकलता है और राजा के पास बैठ करके अपने आप को बता देता, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया था, मेरा लक्ष्य क्या है। लेकिन तुम्हारी 3 पंक्तियां तुम्हें सोने नहीं दे रही थी और तुम्हारे सोए बिना मेरा काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने 4थी पंक्ति आपके सामने पेश कर दी। यदि बुरा लगा हो तो क्षमा करना। राजा कहता है, भाई आज से राज्य तुम्हारा, ये सत्ता तुम्हारी। अब मैंने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया है। आंख बंद हो उसके पहले आंख खुल चुकी है। बंधु बंद होने के पहले खुल जाए तो ही आज ठीक ठाक है। बंद होने के बाद तो लोग तुम उठा करके रखाएंगे, आग के हवाले कराएंगे और बढ़िया फिर तीसरे दिन जाके तुम्हारे परिवार निकट के लोग तुम्हारी राख को उठा के कहीं पर गड्ढे में डाल आएंगे और उसके बाद में 13वीं आएगी, सब लोग मीठा खाएंगे। उसके बाद तुम्हारे नाम लेने वाला और पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। इस सत्य को बड़े अच्छे मन से स्वीकार करना कि 13वीं के पहले 13 प्रकार के चारित्र के प्रति आस्था जमा लो। तीसरे के पहले तो अपने आत्मा के अंदर 6 अनायतन, 3 मूर्ता और संकादिक 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को अपने हृदय में स्थापित कर लो। इन 3 चले जाएंगे तो तुम्हारा तीसरा हो भी जाएगा, तो तुम्हें कम से कम दुर्गति के पात्र नहीं बनना पड़ेगा। यदि ना समझे ना सचेत हुए, ऐसे बहुत सारे समय आए हैं, बहुत सारे साधु संत भी आए, अरे भव में तीर्थंकर भी मिले, वो भी हम सबको जगह जगह के थक गए। लेकिन हम तो ऐसी महाकुंभ करने की नींद में सोए हैं। बंधु ध्यान रखना, कुंभकर्ण नहीं सोता था, ना 6 महीने सोता था, ना 24 घंटे सोता था, ना 12 घंटे सोता था। वह तो मध्य रात्रि में कुछ समय के लिए योग निद्रा लेता हुआ
सतत अपनी आत्मा को परमात्मा का चिंतन करता था। मोक्षगामी जीव महापुरुष ना भक्षण करते हैं, ना किसी प्रकार से ऐसी निद्रा लेते हैं। वह राक्षस नहीं था, वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ पुरुष था, जिसने अपनी आत्मा का कल्याण किया है। इस बात को अपने हृदय में रखना। तुम अपनी कुंभकर्णी नीत को बदनाम जो हो चुका है, तुम अपने नाम के साथ उसको और उसके साथ अपने आप को मत घिसो। समय आपका हुआ, आप सचेत हो, सावधान हो, अपनी आत्मा को समझें। राजा उद्यान ने अपने अंदर उस भाव को प्रकट करके अपनी अनंतकालीन मिथ्यात्व की निद्रा से अपने आप को जो पहले ही दूर कर चुके थे, अब उन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा को जानकर अपने आप के लिए समझाला और रत्नत्रय ग्रहण करने के लिए साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाके रत्नत्रय लेकर को तपस्या करके कर्मों का क्षय कर भगवान बने। और रानी ने अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए आर्यका के व्रतों को ग्रहण करके तपस्या करके सहस्त्रार स्वर्ग में जाके उसने स्त्रीलिंग का छेद करके देव बनी है। बंधु, धर्म का फल अनंत है, धर्म की महिमा अनंत है। उस अनंत की अनुभूति के लिए अपने आप को अनंत स्वरूप निशक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। जब तक वह शक्ति नहीं आएगी तब तक तुम अपने आप को कोई भगवान नहीं बना सकते हो। इसी भावना के साथ हम अपने आप को संभालें, अपने आप को पावन करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएं। मात्र बाहर से नहीं बंधु, धन वैभव का बौनापन अर्थात तुम दूसरे की उन बैसाखियों को लेकर के धन संपत्ति मकान महल परिवार सत्ता पद, ये सब तुम्हारी पुण्य की बैसाखियां हैं जिनके बल पर तुम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो। ये स्थायी नहीं है। कब टूट जाएं, कब गिर जाएं, कब कोई छीन ले, कब पाप का उदय आ जाए, कब धराशायी हो जाओ, कुछ भी नहीं पता। इसलिए पुण्य की बैसाखी के बल पर अपने आप को श्रेष्ठ मान के ऊपर उठाने की इच्छा रखते हो। इससे अच्छा कि इन बैसाखियों के सहारे नहीं, रत्नत्रय के सहारे ऊपर उठो और रत्नत्रय के द्वारा पवित्र पावन होकर अशुचि अपवित्र शरीर को भी पावनता का रूप प्रदान कर अपने आप के लिए पवित्र से परमात्मा के रूप में ढाल लो और रत्नत्रय की महिमा से राजा उद्यान की तरह अपने जीवन के उद्यान को, बगीचे को बढ़िया सुंदर, खुशबूदार, बढ़िया रौनक से, प्रसन्नता से भरा हुआ ऐसा बना करके जी लो कि तुम्हारी आत्मा का उद्यान सदा हरा भरा गुणों से बना रहे और सतत तुम्हारी आत्मा उन्नति करते हुई एक दिन परम उन्नति स्वरूप परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। तारा जी महाराज की जय। कल का पावन दिवस हम और आप सबके सामने है। सभी लोग 1 मिनट के लिए बैठे हैं अवश्य। और कल प्रातः 6:30 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सभी लोग कृपया 6:30 बजे से यहाँ पर आएँ। 8:30 बजे परम पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचन आपको वात्सल्य दिवस के रूप में यहाँ पर मिलेंगे। कल की जो कार्यक्रम है उसमें हमारे यहाँ माननीय मुख्य अतिथि कलेक्टर साहब पधार रहे हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं और भी हमारे गणमान्य यहाँ पर नागरिक होंगे। हमारा बस सिर्फ आपसे यही अनुरोध है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप लोग अवश्य आएँ और अपने कार्यक्रम को शोभा को बढ़ाएं। कल के इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यहाँ अरंत विहार के भक्तांबर महिला मंडल की सदस्याएं एवं जैन मिलन की महिलाओं के द्वारा स्वल्पाहार का मधुर आयोजन भी रखा गया है। मैं उन समस्त महिलाओं को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सामूहिक रूप से श्रीफल अर्पित करें। उनकी अध्यक्षा जो भी है कृपया ध्यान दें। सभी लोग श्रीफल अर्पित कर दें। अपन सब यहाँ पर बैठेंगे ही, किंतु साथ में सामाजिक संगठन और हमारे प्रेम वात्सल्य की वृद्धि के लिए है, जिससे कि हम अपने आप को